नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद पूरी ज़िंदगी पैसों की तंगी से जूझते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना एक गणित मैथ का विषय है। अगर आप अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी नौकरी मिली या आप शेयर मार्केट के चार्ट्स पढ़ना जानते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि पैसा कमाना गणित नहीं बल्कि व्यवहार का खेल है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये कोई टिप्स वाली वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच को बदलने वाली एक गाइड है। भाग्य कोई भी पागल नहीं है किताब का पहला बड़ा सबक ये है, हम सभी पैसे को लेकर अलग फैसले लेते हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। सोचिए, एक इंसान जिसका जन्म 1970 के दशक में हुआ और उसने अपनी आंखों से महंगाई और मंदी देखी है, वह कभी भी स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक इंसान जो आज के डिजिटल युग में पैदा हुआ है, उसके लिए स्टॉक मार्केट बहुत सुरक्षित लग सकता है। हम दूसरों के फैसलों को जज करते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि उनकी परवरिश कैसी हुई है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पैसे को लेकर लिए गए फैसले तर्क पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए किसी को पागल कहने से पहले ये देखें कि उन्होंने वो फैसला किन परिस्थितियों में लिया है। भागदौड़, लक और रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता में किस्मत का कितना हाथ है? मॉर्गन कहते हैं कि सफलता 100% आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। दुनिया में उनके जितने बुद्धिमान लाखों लोग थे, लेकिन गेट्स उस समय दुनिया के उन चंद स्कूलों में थे जहां कंप्यूटर उपलब्ध था। ये एक लक था। ठीक वैसे ही रिस्क भी है। आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर सकते हैं, फिर भी एक अनचाही घटना जैसे कोविड महामारी आपके सारे प्लान्स को फेल कर सकती है। सबक साफ है, अपनी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा अहंकार न रखें और दूसरों की असफलता के लिए बहुत ज़्यादा आलोचना ना करें। भाग्य और जोखिम दोनों ही हमारे कंट्रोल से बाहर है। भाग 3, काफ़ी का महत्व। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है कभी संतुष्ट न होना। मॉर्गन कहते हैं कि सबसे कठिन काम है ये जानना कि आपके लिए इनफ काफ़ी क्या है। लोग ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में अपनी शांति को दांव पर लगा देते हैं। वे दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। पड़ोसी के पास कार है तो मुझे भी चाहिए। जब आप लक्ष्य गोल पोस्ट बदलते रहते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। अमीरी का असली मतलब यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं बिना किसी तनाव के। भाग 4, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद आई? ये कंपाउंडिंग की ताकत है। कंपाउंडिंग बहुत धीमी गति से काम करती है, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हम लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान लंबे समय तक मार्केट में टिका रहता है वही असली पैसा बनता है। आपको बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बहुत धैर्यवान होने की ज़रूरत है। भाग 5, अमीर दिखना बनाम अमीर होना। ये इस किताब का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। रिच और वेल्दी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिच का मतलब है पैसा कमाना। एक नई महंगी कार, महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाँ, ये सब दिखाता है कि आप अमीर हैं, लेकिन ये पैसा खर्च करने के बाद का दिखावा है। वेल्थी का मतलब है वह पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वह पैसा जो आपके पास बचत के रूप में है, निवेश के रूप में है और जो आपको भविष्य में आज़ादी दिलाएगा। वेल्थ वह है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जो आपको सुरक्षित रखती है। अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं तो आप वेल्थी कभी नहीं बन पाएंगे। भाग 6, रिलेवेंस। ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आपकी पूरी वेल्थ तय करते हैं। आप 100 बार गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार सही जगह बड़ा दांव लगाते हैं तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसी को टेल्स कहते हैं। याद रखें, निवेश करते समय आपका लक्ष्य हमेशा सही होना नहीं है, बल्कि मार्केट में लंबे समय तक जिंदा बने रहना है, ताकि आप उस एक मौके का लाभ उठा सकें जो आपको अमीर बना देगा। भाग 7, फ्रीडम ही असली इनाम है। अंत में, हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्या कार खरीदने के लिए? जी नहीं, हम पैसा कमाते हैं ताकि हम अपनी मर्जी का मालिक बन सकें। अगर आप अपने समय को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कब उठना है, किसके साथ काम करना है, कहाँ जाना है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। पैसों का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि यह आपको विकल्प देता है। तो दोस्तों, मॉर्गन हाउसल की किताब हमें सिखाती है कि पैसा केवल एक नंबर नहीं है, यह हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। संक्षेप में याद रखें, अमीर दिखने की कोशिश न करें, वेल्थी बनने की कोशिश करें। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए धैर्य रखें। ये जानें कि आपके लिए इनफ क्या है, और सबसे ज़रूरी, ऐसे फैसले लें जिससे आप रात को शांति से सो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर करने की ज़रूरत है। कमेंट में मुझे बताएं कि आपने आज क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए धन्यवाद।